वी हैव कंप्लीटेड गवर्नर, पहले बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फिर हो गया आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब कब ये चेंज आया? ये 1773 में शुरू हुआ और 1833 तक ये ऐसे ही रहे। 1833 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, और फिर उसके बाद क्राउन रूल आ गया, कंपनी के अंडर नहीं रह गया, अब क्वीन के अंडर आ गया या किंग के अंडर आ गया, अंडर क्राउन आ गया। और अब वायस राय आने लगे। वायस राय करीब हुए हैं 20। पहला वायस राय कैनिंग ही बना था, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कैनिंग। 1858 में बना, 1862 तक रहा कैनिंग। कैनिंग के बाद आता है एल्गिन। आप लोग इसमें लिस्ट देखिएगा, हमें नाम भूलेंगे याद कराइएगा। 1862, 1863 एल्गिन का पीरियड है। एल्गिन के बाद आता है, अच्छा था नाम है उसका, लॉरेंस। 1863 से 1869 तक, गलत करेंगे तब बोलिएगा, पहले नहीं। मायो आ गया, लॉर्ड मायो, सब में लॉर्ड लगा लीजिएगा। 1869 से 1872 तक था। मायो के बाद आता है नॉर्थ ब्रूक, गलत तो नहीं है, नॉर्थ ब्रूक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक आता है 1872 में, 1876 तक रहता है। नॉर्थ ब्रूक के बाद आता है लिटन, लिटन आता है 1876 में, 1880 तक रहता है। फिर आता है रिपन, लॉर्ड रिपन आता है 1880 में और जाता है 1884 में। फिर आता है डफरिन, ठीक है, पहले लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद इसमें तस्करा करेंगे क्या क्या इवेंट्स हुए थे। 1884, 1888, इसी के टाइम पे आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस टाइम पे बनी थी? एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड डफरिन था। समझ रहे हो आप लोग? लॉर्ड डफरिन खत्म हुआ तो लैंस डाउने आ गया, लैंस डाउने या लैंस डाउन, स्पेलिंग इस तरह से लिखा हुआ, लॉर्ड लैंस डाउने। 1888 में आता है ये और रहता है 1894 तक। एल्गिन आता है, एल्गिन 2, हाँ, एल्गिन फर्स्ट, एल्गिन सेकेंड, 1894 में आता है, 99 तक रहता है। अब आता है कर्जन, 94, 99 तक रहता है। अब कर्जन का पीरियड आ गया, लॉर्ड कर्जन। इसके टाइम पे, कर्जन के टाइम पे आप देखोगे बंगाल पार्टीशन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बंगाल पार्टीशन का टाइम है 1899 और 1905 तक रहता है ये कर्जन, बंगाल पार्टीशन। यहां लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको लिखे दे रहे हैं, पार्टीशन। पर फिर आता है मिंटो, लॉर्ड मिंटो आया है, गलत तो नहीं कह रहे? लॉर्ड मिंटो तो पहले भी आ चुके हैं। हाँ, मिंटो पहले भी आ चुका है, ये मिंटो सेकंड कह लो, लॉर्ड मिंटो, ये दूसरा मिंटो है, वो पहला मिंटो है। मैंने कहा था ना मिंटो और आएगा, आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा, बताइएगा। 1905 में आता है और 1910 तक रहता है। इसके टाइम पे आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ओके। मिंटो के बाद आता है आपका हार्डिंजे, देख लो आप लोग, देखते ही नहीं हो आप लोग, तो हमारी याददाश्त पे ही हो। हार्डिंजे 1910 में रहता है, 1916 तक रहता है। फिर आता है चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड लिखते हैं, एल भी है इसमें। चैम्सफोर्ड आता है 1916 में, रहता है 1923 तक, आई थिंक 21 तक, बिल्कुल सही कहा, 21 में आता है रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग 1921 और 1926 तक रहता है लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आरएसएस बनती है, आरएसएस। वैसे तो हिंदू महासभा इससे पहले बनी थी, जो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो 1915 में बनी थी हार्डिंजे के टाइम पे, या हार्डिंग के टाइम पे, जिस तरह पढ़ो हार्डिंजे में पढ़ते हैं ताकि स्पेलिंग याद रहे। रीडिंग के बाद होता है इरविन गांधी इरविन पैक्ट होता है, बहुत पूछा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में हुआ, इरविन आया था 1926, 1930। हाँ, जी, लेडी इरविन, हाँ।
स्कूल बना है लेडी जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जामिया के बनने के टाइम पे था रीडिंग, जामिया 1920, 1920, एएमयू 1920। अच्छा ये उस टाइम पे था जिस टाइम पे ये दोनों मिला के, क्योंकि बीएचयू जो बना 1916 में, बीएचयू सेंट्रल कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस तरह से नाम करके बना था पहले। अच्छा जी जी, बनारस का है ना ये? हाँ BHU बीएचयू बनारस का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है ना ये? हाँ टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अपने नाम पे बनाया है लेडी। हाँ लेकिन अब नहीं, नाम विलिंगडन, अगर हम गलत नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। विलिंगडन, विलिंगडन आता है 1931 में और 36 तक रहता है। सही कह रहे हैं। विलिंगडन जब आता है लिलिथ गो, लिलिथ गो स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये भी आ चुके हैं एक बार, नहीं नहीं पहला ही है एलन बॉश। ये नाम, फिर कभी सुना नहीं मैंने, यही सुना था फिर। 1944 तक रहता है, करीब 8 साल रहता है ये। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी इंडिया विद फ्रीडम में इसका काफी लिखा है इसके बारे में, बस उसके बारे में नहीं लिखा है, इसका तस्करा आया है बार बार। लॉर्ड वॉवेल आता है, वॉवेल आता है 1944 में और यही रहता है 1947 तक। अब 47 को इंडिपेंडेंस देने के लिए वॉवेल की जगह पे आता है माउंट बेटन, ये लास्ट होता है माउंट बेटन। अब आप लोग बीच के चीजें पढ़ लोगे तो आपको ये मार्च में आता है, अगस्त तक रहता है। अच्छा जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को, तो फिर फौरन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। कौन बनता है? पहले जो पोस्ट होती है इंडिया में, वो पोस्ट को कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और एक इंडियन बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, CR गोपालचारी, CR गोपालचारी। ये बनते हैं, हाँ, ओनली इंडियन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, गोपालचारी। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। एक बात ये होगी, पहली बात भी थे ओनली इंडियन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया और लास्ट भी यही थे, राजगोपालचारी। अच्छा पहला भारत रत्न जो दिया गया वो भी इन्हीं लोगों को दिया गया, उसमें वन ऑफ द करेक्टर्स, वन ऑफ द भारत रत्न अवार्डी वाज CR गोपालचारी। ठीक है, 4-6 लोगों का नाम आया था कि ये भारत रत्न इनको दिया जाएगा, उसमें CR गोपालचारी भी थे। ओके, अब गवर्नर जनरल इंडिया वाला खत्म मामला हो गया। अब क्या हुआ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए जवाहरलाल नेहरू, एंट्रिम गवर्नमेंट बनी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एंट्रिम गवर्नमेंट के PM कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? जैसे आजकल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे है। आजकल कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। कभी सोनिया गांधी थे, कभी राहुल गांधी भी थे, या हम लोगों के टाइम पे देख रहे हैं हम लोग। तो उस वक्त जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो कौन थे? तो कृपलानी थे, कृपलानी। ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड। आप लोग इनका पूरा नाम जरा बताइए हमको। गोविंद कृपलानी या कुछ इस तरह का नाम है, अभी कृपलानी। ठीक है, फुल फॉर्म दे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो काफी कुछ इंडिया के इंडिपेंडेंस में उसके लीडर्स का काफी रोल था। फर्स्ट क्यों कह रही हो? नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लो आप लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में, इसकी पहली मीटिंग होती है 28 दिसंबर 1885 को। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका प्रेसिडेंट का नाम है उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। पहले कौन है? WC बनर्जी है। फिर दूसरे कौन है? दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे कौन है? बदरुद्दीन तैयब है। यानी पहले क्या कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बता रहे क्लियर हो जाए ये बात पूरी। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। पहला हेड कौन था? WC बनर्जी। पूछा गया बनाया किसने था? सॉरी, एवोजून डाल दो बस। पहला कौन बनाया? एवोजून ने बनाया, है ना। एवोजून डाल दो ना, क्यों तुम पूरा सच कर रहे हो? हाँ,
जो है एओजियम, ये देखो कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ना, ठीक है। और ये हुए डब्ल्यूसी बनर्जी, जिसको कहते थे द ग्रैंड ओल्ड मैन, क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी, डीबी नौरोजी, हाँ नौरोजी। सेकंड कौन थे, पहले डब्ल्यूसी बनर्जी थे, दूसरे थे डीबी नौरोजी या दादा भाई नौरोजी, और फिर थे बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे, और चौथे एक क्रिश्चियन थे जिनका नाम यूले करके था, जॉर्ज यूले या कुछ इस तरह का नाम था। हर हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब हिंदू, पर्शियन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख का नाम नहीं ख्याल है मुझे कि कब वो बने पहला, हाँ अब मैंने रिसर्च भी नहीं किया तो इसलिए नहीं ख्याल है। पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट, वो पैदा हुई है, इंदिरा गांधी मरी पैदा हुई है 1916 में, और ये तो टाइम चल रहा है बहुत पुराना है ना, इंडिपेंडेंस के पहले था ना, ये इंडिपेंडेंस 1885 में तो इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था ना, ठीक है। 1889 में जो इंदिरा गांधी के फादर हैं वो भी पैदा नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू की जो डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1889। जवाहरलाल नेहरू के फादर इस वक्त मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एनी बेसेंट पहली लेडी, पहली इंडियन लेडी, ये पहले तो ये एनी बेसेंट कहां से आई थी, आयरलैंड से आई हुई थी, तो यानी ये फॉरेनर थी। तो पहली, हाँ पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी। और पहली लेडी बट इंडियन लेडी, तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी, इसका कुछ स्पोर्ट्स में भी नाम है। अरे बहुत अच्छा, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, आयरलैंड की लेडी थी। आयरलैंड आप लोग जानते हो कहां पे है, सबसे यंग कौन, यंगेस्ट था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, क्या क्या चीजें बताया दे रहे हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1923 में बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ये 1923 में बने थे। तो इनकी उम्र सिर्फ उस वक्त क्या थी, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से यंगर कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी नहीं रहा है। ओके, 1923 में बने थे। हाँ जी, 1920 में पहली बार बने थे, फिर कई बार बने, 1940 नहीं एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम की डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ देख लीजिए 1931। अब तो ये तो नहीं हो सकते ना, आप लोग ईयर को इसलिए याद कराया जाता है कि कहीं कंफ्यूजन हो नाम से, तो पकड़ लो कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो पैदा ही नहीं होता उस वक्त, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम 1931 में इनकी ईयर ऑफ बर्थ है ये, और एपीजे मौलाना अबुल कलाम आजाद उस वक्त 35 साल के थे, 35 ईयर्स, ठीक है, समझ गए। पहले प्रेसिडेंट पूछा जाता है, पहले हिंदू नहीं पूछा जाता, पहला प्रेसिडेंट पूछा जाता है, डब्ल्यू से बता दी। पहला पर्शियन, यानी पर्शियन मैंने पारसी, पारसी समझते हो ना आप लोग, जो राष्ट्रीय रिलीजन है उसको मानते हैं। पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इनकी बेटी सुरैया तैयब जी के बारे में कहा जाता है कि जो आपका तिरंगा बना हुआ है उसमें इनका काफी रोल है, इन्होंने काफी वो मॉडल दिया था। फिर यूले है, फॉरेनर भी है, और क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन भी कह सकते हो, फॉरेनर भी कह सकते हो, कि पहला फॉरेनर जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बना वो यूले बना, और पहला क्रिश्चियन, तो ये आंसर हो सकता है। पहली लेडी तो एनी बेसेंट, पहले फॉरेनर लेडी तो दैट इज एनी बेसेंट, पहली लेडी बट इंडियन लेडी तो सरोजिनी नायडू। यंगेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया था, एओ ने बनाया था। कौन थे, ओनिथी पोलोजिस्ट, देख लेना कि क्या क्या कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इंसानों के बारे में स्टडी करता है। हाँ, कई लॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे लफ्ज हैं, तो जो इंसानों के बारे में स्टडी करता है कि अब इंसान कहाँ से ओरिजिन हुई उनकी, माना जाता है कि अफ्रीका से निकले, फिर पूरी दुनिया में बिखर गए, फिर कौन कौन से नस्ल के रह गए थे, सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा ये देख लीजिए आप लोग, ये बता दिया हमने, ये चीज कर दी। कैनियन के बारे में बता दिया, एल्गिन, लॉरेंस, मायो के बारे में याद कर लो कि पहला सेंसस कराया था इसने। सेंसस मतलब काउंटिंग कि कितने लोग हैं, 72 में शुरू कराया था। फिर मायो के बाद किसने कराया, रिपन ने कराया था। रिपन के बारे में कहा था कि 1881 में जो फुल सेंसस हुआ, पूरे इंडिया में सेंसस हुआ, वो रिपन ने कराया 1881 में सेंसस। क्या
है ना, रिपन ने कराया था। पहले सेंसस कराया किसने? मायो ने। आप लोग बहुत होशियार होकर बैठिएगा, हिस्ट्री में बहुत बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कब निकलेगा मुंह से, तो आप लोग उसको समझोगे। डफनी के टाइम पे आईएनसी बनी है, लैंसडाउनी के टाइम पे कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हिस्ट्री हो गई सर? हाँ जी, अब हिस्ट्री पूरी ही है, आप लोग इसके वाकई बीच बीच में देख लोगे। इरविन के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट बहुत अच्छे से याद कर लो। गांधी इरविन पैक्ट बहुत याद रखना है आप लोगों को, कि गांधी को आके इरविन ने समझाया कि भाई बात मान जाओ, ये वो गांधी जी मान गए। और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अटेंड करने के लिए तैयार हो गए इरविन के कहने पर, है ना। तो ये याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट हो गया आपका। और इसी वक्त में एक और हुआ है, पूना पैक्ट भी हुआ है इस दौर में, 1932 में। ठीक है, एक और लिस्ट बनवा देंगे आपको, जिसमें आपको करा देंगे कि अच्छा करवा ही देते हैं, तो करवा देंगे क्यों, देखिएगा। कभी कभी डेट आ जाती है, एक बात जानिएगा। चैन 4 के टाइम पे कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है जो आप लोगों के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस रहा है, पढ़ते हुए बहुत ज्यादा? जालियांवाला बाग मैसाकर, है ना। जालियां, वो जालियां ही लगी हुई थी बाग में, इसलिए उसे जालियांवाला बाग कहा गया। ठीक है, जालियांवाला बाग मैसाकर ये हुआ 19 कब हुआ? 13 अप्रैल। डेट बता दे रहे क्योंकि डेट आने लगा है अब, जब से ये गूगल है ना, डेट आने लगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? चैन फोर्ट के टाइम पे क्या हुआ था? जालियांवाला बाग मैसाकर, वाला बाग मैसाकर। मैसाकर मतलब खून, गारतगरी, खून फेंक, खून बहाना, इंसानों का कत्ल करना, अमृतसर में। ठीक है, क्यों हुआ था सुन लीजिएगा। 1919 में, थोड़ा बिखरा जा रहा है लेकिन देख लो, 1919 में एक एक्ट आया था, रावलेट एक्ट। अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, रावलेट एक्ट। इसे बहुत ब्लैक एक्ट कहा जाता है। इसके अंदर यह था कि इंडियन कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि इस एक्ट के तहत इंडिया में किसी को भी इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहा था। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक थे सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये हुआ कि ये एक्ट के तहत था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, नो अपील, नो वकील, नो दलील, कोई दलील नहीं। अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, नो अपील, नो दलील, कुछ नहीं दे सकते आप। तो इसको प्रोटेस्ट करने का इरादा किया गया। किसने इरादा किया? महात्मा गांधी आ चुके थे इंडिया में। ठीक है, महात्मा गांधी वगैरह ने सोचा कि इसको प्रोटेस्ट करेंगे, सोचा ज्यादा से ज्यादा लोग कब इकट्ठा होंगे। अपील में डबल पी है, सही कर लेना, स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई वो नहीं करना। ठीक है, उर्दू में उर्दू की तरह लिख दिया है। ठीक है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो इन्होंने सोचा कि जब एक त्योहार होगा पंजाब के अंदर, तो उसको ज्यादा लोग मजहबी त्योहार की वजह से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इन्होंने इंतजार किया कि बैसाखी का त्योहार हो, तो वहां 13 अप्रैल को वो त्योहार था। तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन इकट्ठा हुए। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं था कि हम, वो समझते थे बैसाखी के लिए इकट्ठा है, लेकिन उसे प्रोटेस्ट भी करना था। तो उस वक्त इनके जनरल डायर थे, जिन्होंने देखा कि इंडियन जो प्रोटेस्टर्स थे उनको उस बाग के अंदर, जिस बाग के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट के अंदर उसकी जालियां बंद करा दी और कि इंडियन भाग न सके। उसके बाद इनको चारों तरफ से गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से इंडियंस की अच्छी खासी। डिवाइड एंड रूल की सबसे बड़ी पॉलिसी, सबसे बड़ी चीज यहां देखोगे आप, डिवाइड एंड रूल कहां पे? कर्जन लेकर आया था, जिसमें उसे बंगाल पार्टीशन इस बेसिस पे किया था कि मुस्लिम का अलग, हिंदुओं का अलग, यानी पार्टीशन वहीं से शुरू हो गया था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान बढ़ गया। ओके, डॉक्टर सत्यपाल थे, सैफुद्दीन किचलू। पाकिस्तान को अब तुम लोग, पाकिस्तान जब बटा है तो ऐसे था, ऐसे था पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे था, आधा इधर आता है ना। बाद में वो ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान थोड़ा उधर था, थोड़ा इधर था। ढाका के बाद अलग हुआ बांग्लादेश। हाँ 1971 में। ढाका एक्ट के बारे में पूछते हैं क्या?
पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि अगली बार बीबीए में ना ढाका एक्ट के बारे में हाँ पूछता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जो करंट इवेंट से रिलेटेड रहता है ज्यादातर उसको पूछता है। अच्छा सत्यपाल हो गए ये, तो रावलेट एक्ट फिर वो हुई तो जाने वाला बाग वैसाकर हो गया। नहीं ज्यादा लंबी नहीं, अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ, सूरत स्प्लिट कब हुआ, उसकी तो हमें लिस्ट बनवानी है। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में हुआ। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में सुना होगा, है ना। चलिए अब इतनी हो गई, इसको नोट कर लो आप लोग, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हिस्ट्री का फिर एक क्लास करा देंगे। जीएस में यही पूछेंगे ज्यादातर, जो हम ऐसे बता देते हैं, और जब ऑनर्स होगा तो उसके अंदर गहरा क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, डीप पूछते हैं उसमें। ओके इतना नहीं है, आईएनसी वाला नोट कर लियो ना, इसमें आता है क्वेश्चन। नोट करके जब वो तो आपकी वीडियो बनाएगी। तो जो हमने एक्स्ट्रा करा दिए, जैसे नोट्स, हाँ नोट्स जैसे आया था